कि आरसीपी ये निशांत राजनीति में आए। सब लोग, कई लोगों ने मुख्यमंत्री से बात भी की है इस मामले में, लेकिन मुख्यमंत्री ने सहमति नहीं दी है। यही कारण है कि निशांत की ताजपोशी नहीं हो रही है, न तो पार्टी में किसी बड़े पदाधिकारी के रूप में, न ही सरकार में, न ही राज्यसभा, एमएलसी, इन सब किसी पद पे उनकी ताजपोशी नहीं हो रही है। और हो सकता है नीतीश जी अगर चाहेंगे तो निशांत की एंट्री राज्यसभा सदस्य के रूप में या एमएलसी के रूप में इस बार हो जाए, अगर नीतीश जी चाहे तो। क्योंकि आप कह रहे हैं कि इस बार जो जेडीयू कोटे से राज्यसभा जाना है कई लोग, उसमें निशांत भी जा सकते हैं, राज्यसभा भी जा सकते हैं, एमएलसी बन सकते हैं, लेकिन सब कुछ नीतीश कुमार पर डिपेंड होता है। बोले ना, जनता दल यू के 99% लोगों की इच्छा है कि निशांत जी राजनीति में आए, और सबकी इच्छा है पार्टी को बचाना है, क्योंकि नीतीश जी के बाद सेकेंड लाइनर कोई नेता नहीं है जनता दल यू में। जनता दल यू के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो सोशल जस्टिस के नेता हैं, जो समता पार्टी के समय से नेता हैं, वो ललन सिंह को नेता कभी नहीं मान सकते। उनको मंत्री मान लेंगे, अध्यक्ष मान लेंगे, लेकिन उन्हें नेता कभी नहीं मान सकते हैं। संजय झा को कभी नेता नहीं मान सकते हैं, विजेंद्र यादव को कभी नेता नहीं मान सकते हैं। वो नेता मानेंगे तो नीतीश जी के पुत्र निशांत को ही, चूंकि नीतीश जी ने जो वोट बैंक तैयार किया है पिछले 20 वर्षों में, जनता दल यू का एक आधार बनाया है, अपने दम पर नीतीश जी ने बनाया, अपने काम के बल पर, सामाजिक समीकरण के बल पर उन्होंने बनाया है, तो वो वोट बिखर नहीं जाए, इसलिए जनता दल यू के जितने भी सीनियर नेता हैं, सभी की इच्छा है कि निशांत जी राजनीति में आए। सबसे पहले तो बात यह कि जनता दल यूनाइटेड के जो बड़े नेता हैं ललन सिंह, वो एक तरफ ये कह रहे थे कि, या उन्होंने कहा कि पार्टी को गर्त में ले जाने वालों की जरूरत जेडीयू को नहीं है, जिन्होंने जेडीयू को 43 सीटों पर पहुंचा दिया था। तो आरसीपी सिंह को नो एंट्री का बोर्ड दिखाया। दूसरी तरफ जेडीयू के मुख्य द्वार पर निशांत और आरसीपी सिंह को मिलाकर एक पोस्टर, दोनों को चाचा भतीजा कहते हुए एक पोस्टर लगा था, जिस पर लिखा था कि जोड़ी चाचा भतीजा के हिट हुई। आज मैंने देखा, अब कल हटा आज हटा, पहले हटा, मैंने नहीं देखा, लेकिन आज वो पोस्टर, बहुत दिनों से वो पोस्टर लगा हुआ था, आज वो पोस्टर जेडीयू दफ्तर से हटा दिया गया है। तो आरसीपी सिंह की पोस्टर जेडीयू दफ्तर से हटा दी गई है। दूसरा सवाल यह है कि, या दूसरी जो बात है वो ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार होली के बाद राजनीति में एंट्री मार सकते हैं, ये चर्चा राजनीतिक गलियारों में है, और इसको मजबूती प्रदान की है कुछ तस्वीरों ने, उनकी कुछ तस्वीरों ने। वो गए हैं, कुछ योजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं, घूम रहे हैं अधिकारियों के साथ। ऐसा लग रहा है जैसे उनकी फुल फाइनल स्क्रिप्ट तैयार है राजनीति में आने के लिए। आपने भी वो वीडियो देखा होगा निशांत कुमार की। तो आरसीपी सिंह की एंट्री क्या पूरी तरह से बैन हो गई है जेडीयू में, और निशांत का राजनीति में आना होली के बाद तय हो गया है? जो वीडियो कल से चल रहे हैं उसको देखकर ये माने? देखिए, आरसीपी की जनता दल यू में एंट्री हो या निशांत की राजनीति में पूरी तरह से आना, मतलब बिहार की राजनीति में सक्रिय होना, यह सब कुछ नीतीश कुमार पर डिपेंड करता है। नीतीश जी जिस दिन ग्रीन सिग्नल देंगे उस दिन आरसीपी भी शामिल हो जाएंगे और निशांत भी राजनीति में आ जाएंगे। जनता दल यू के 90% लोग, क्या 99% लोग चाहते हैं कि आरसीपी ये निशांत राजनीति में आए। सब लोग, कई लोगों ने मुख्यमंत्री से बात भी की है इस मामले में, लेकिन मुख्यमंत्री ने सहमति नहीं दी है। यही कारण है कि निशांत की ताजपोशी नहीं हो रही है, न तो पार्टी में किसी बड़े पदाधिकारी के रूप में, न ही सरकार में, न ही राज्यसभा, एमएलसी, इन सब किसी पद पे उनकी ताजपोशी नहीं हो रही है। और हो सकता है नीतीश जी अगर चाहेंगे तो निशांत की एंट्री राज्यसभा सदस्य के रूप में या एमएलसी के रूप में इस बार हो जाए, अगर नीतीश जी चाहे तो। क्योंकि आप कह रहे हैं कि इस बार जो जेडीयू कोटे से राज्यसभा जाना है कई लोग, उसमें निशांत भी जा सकते हैं, राज्यसभा भी जा सकते हैं, एमएलसी बन सकते हैं, लेकिन सब कुछ नीतीश कुमार पर डिपेंड होता है। बोले ना, जनता दल यू के 99% लोगों की इच्छा है कि निशांत जी राजनीति में आए, और सबकी इच्छा है पार्टी को बचाना है, क्योंकि नीतीश जी के बाद सेकेंड लाइनर कोई नेता नहीं है जनता दल यू में। जनता दल यू के जो कार्यकर्ता हैं,
जो नेता हैं, जो सोशल जस्टिस के नेता हैं, जो समता पार्टी के समय से नेता हैं, वो ललन सिंह को नेता कभी नहीं मान सकते। उनको मंत्री मान लेंगे, अध्यक्ष मान लेंगे, लेकिन उन्हें नेता कभी नहीं मान सकते हैं। संजय झा को कभी नेता नहीं मान सकते हैं, विजेंद्र यादव को कभी नेता नहीं मान सकते हैं। वो नेता मानेंगे तो नीतीश जी के पुत्र निशांत को ही, क्योंकि नीतीश जी ने जो वोट बैंक तैयार किया है पिछले 20 वर्षों में, जनता दल का एक आधार बनाया है, अपने दम पर नीतीश जी ने बनाया, अपने काम के बल पर, सामाजिक समीकरण के बल पर उन्होंने बनाया है, तो वो वोट बिखर नहीं जाए, इसलिए जनता दल के जितने भी सीनियर नेता हैं, सभी की इच्छा है कि निशांत जी राजनीति में आए। और उसी तरह से जनता दल के 50% लोगों की इच्छा है कि आरसीपी की वापसी हो, आरसीपी की वापसी हो, सब लोग। और उन्हीं की इच्छा, लोगों की इच्छा के उपरांत ही आरसीपी की पोस्टर लगी थी। जनता दल में शामिल होने की सारी कवायद लगभग पूरी हो गई थी, लेकिन ललन सिंह ने वहां पे अड़ंगा लगा दिया। तो नीतीश जी है कि राजनीति रही है कि वो करते अपने मन का है, निर्णय वो खुद लेते हैं, लेकिन सलाह सभी लोगों का लेते हैं, सभी की बात मानते हैं कुछ समय के लिए। जैसे ललन सिंह ने अड़ंगा लगा दिया तो उन्होंने तत्काल कहा कि ठीक है, देख लीजिए, आप ही को चलाना है पार्टी, आप लोगों को देख लीजिए, छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन इस इसी साल होगी, मुझे लगता है कि निशांत की भी राजनीति में एंट्री होगी और आरसीपी की भी वापसी होगी, दोनों की वापसी होगी। आपको याद होगा ललन सिंह जी ने अरुण सिंह के एंट्री पर रोक लगाई थी, जहानाबाद के पूर्व सांसद की, लेकिन उनकी एंट्री हुई। मतलब चाचा भतीजा की जोड़ी जेडीयू में दिखेगी, निशांत और आरसीपी दिखेंगे जनता दल यूनाइटेड में, देखिए इसी साल दिखेंगे, ये आप कह रहे हैं। जो पोस्टर लगाया है ना, चाचा भतीजा की जोड़ी हिट हुई, तो ये निश्चित तौर पर सही में हिट होगी, क्योंकि देखिए निशांत को आरसीपी एकदम अपने बच्चे की तरह मानते हैं और शुरू से बहुत दोनों के बीच लगाव रहा है और केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी दिखी है। ललन सिंह और निशांत के बीच भी एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, उन्होंने नीतीश कुमार से कहा कि आप कहेंगे तो मान जाएंगे, और निशांत को बहुत स्नेह भी देते हैं ललन सिंह। दोनों के बीच की बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें भी वायरल। देखिए वो तस्वीर वायरल हो सकती है सब चीज, चूंकि ललन सिंह भी शुरू से नीतीश कुमार के मित्र रहे हैं, समता पार्टी के समय से ही, और आरसीपी भी उसी समय से पहले से है, आरसीपी अधिकारी रहे हैं। लेकिन आरसीपी मतलब एक अधिकारी होने के नाते उन्होंने मतलब नीतीश जी को कहीं फंसने नहीं दिया जब तक वो साथ रहे, और पाक साफ मतलब बिहार जैसे राज्य में उनको बेदाग रखा अभी तक जी। तो यही कारण है कि सबकी इच्छा है कि निशांत जब राजनीति में आए तो उनका भी आरसीपी का छत्र छाया रहे, क्योंकि नया युवा आएंगे तो उन्हें किसी मामले में कोई फंसा ना दे। तो इसलिए आरसीपी की भी एंट्री होगी और निशांत की भी एंट्री होगी। बस इंतजार है नीतीश कुमार के निर्णय का। नीतीश कुमार जिस दिन बोल देंगे, निशांत भी तैयार हो जाएंगे राजनीति के लिए और आरसीपी भी आ जाएंगे वापस।